हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 29 मार्च और आज हम एनालिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट, यानी कि XAU USD और XAJ USD। इस दोनों चार्ट को एनालिस करके मैं आपको इंट्राडे लेवल बताऊंगा और वो इंट्राडे लेवल आपको आने वाले हफ्ते में यानी कि 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक आपको ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम एनालिस बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आते हैं, यानी कि हम पहले वीकली चार्ट देखते हैं, फिर एक स्टेप नीचे आते हैं और फिर डेली चार्ट देखते हैं, फिर 3 घंटे के चार्ट में जाके हम इंट्राडे लेवल निकालते हैं। इस तरह से काम करने से हमें फायदा क्या होता है, हमें बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन पता चल जाता है और हम छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि इंट्राडे में बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन का ही ट्रेड लेते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने से क्या फायदा होता है वो अगर आपको देखना है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए और उसमें जहां पर मैंने बाय और सेल का लेवल दिया है उससे आप उस हफ्ते के चार्ट में जाके कंफर्मेशन लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने बताया इस स्ट्रेटेजी पे और मैंने बताया हुए लेवल पे अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता और आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की आती। और इस तरह मेरे वीडियो और उस हफ्ते का चार्ट का एनालिस करके आप बैक टेस्ट कर सकते हो और जब आपका बैक टेस्ट पूरा हो जाए और फिर जाके आपको मेरी स्ट्रेटेजी पे और मेरे प्राइस लेवल पे भरोसा आ जाए, तब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपको ऐसे ही इम्पोर्टेड प्राइस लेवल बताऊंगा जिसे ध्यान में रख के अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो गाइस अब हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पे। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में मैं गोल्ड में 2 हफ्ते से यही एनालिस बता रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसे गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है और गोल्ड ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है। तो अगर कोई गोल्ड में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे वीकली चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का वीकली चार्ट बुलिश है। तो 2 हफ्ते से मैं जो बता रहा हूँ, तो अगर किसी को लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना तो उसने कर दिया होगा, पर अगर अब भी किसी को लॉन्ग इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो फिर से मैं वही एनालिसिस आपको बता देता हूँ। इस रेजिस्टेंस को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना है। तो आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना है तो क्या आपका एसएल रहेगा और क्या आपका टारगेट रहेगा। देखो गाइस, यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट ये रहता है कि ये जो हेड की लेंथ होती है उतना ही गोल्ड यहाँ से ऊपर बुलिश मूवमेंट देगा। तो इस हेड की लेंथ $400 तक की है, तो गोल्ड यहाँ से $400 का ऊपर का मूवमेंट देगा। तो आपका टारगेट यहाँ से $400 होना चाहिए, यानी कि गोल्ड यहाँ से $2500 तक जा सकता है। तो ये $2500 तो आपका टारगेट हो गया। आपका एसएल क्या रहेगा? अगर किसी ने यहाँ पर बाय कर लिया है तो अच्छी बात है, पर अगर अभी भी किसी ने बाय नहीं किया है तो गोल्ड थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन दे तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। और इस कैंडल का लो यानी कि 200 के आसपास का आपका एसएल रहना चाहिए और आपका टारगेट $2500 का रहेगा। पर आपने बाय नहीं किया तो थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन का वेट करना चाहिए। और ये एसएल आपका क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, यानी कि वीकली कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज दे दे तभी आपको लॉस बुक करना है, वरना जब तक वीकली कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज ना दे तब तक आपको लॉस बुक करना नहीं चाहिए। पर हमें इंट्राडे लेवल निकालना है, इसलिए इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब हम आ गए डेली चार्ट। डेली चार्ट में गोल्ड एक अप ट्रेंड में है और मैंने 2 हफ्ते पहले ही बताया था कि एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसलिए गोल्ड यहाँ पर टाइम पसार कर सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। पर गोल्ड ने यहाँ पर करेक्शन नहीं दिया है, यहाँ पर टाइम निकाला है। पर गोल्ड ने यहाँ पर टाइम निकालने के बाद एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट भी दिया है। तो डेली चार्ट में गोल्ड एक अप ट्रेंड में है, इसलिए इंट्राडे में हम सिर्फ गोल्ड में बाय का ही ट्रेड ढूंढेंगे, सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं 3 घंटे के चार्ट। एक गोल्ड का 3 घंटे का चार्ट है और गोल्ड अभी चल रहा है 2222, यानी कि गोल्ड अभी यहाँ पर है। तो अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आए तो एक अच्छा सा एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है? 2200 और एक खत्म कहाँ पर होता है? 2170 पर एक डिमांड जोन बड़ा डिमांड जोन है, यानी कि बहुत चौड़ा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन $30 का है, इसलिए आप इसमें सीधे ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि $30 का आप एसएल इंट्राडे में नहीं ले सकते। तो अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आए तो आपको वेट करना है और कहीं से
भी अगर गोल्ड में 15 मिनट यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड कहीं से भी एक डिमांड जोन क्रिएट करे तो आपको वो डिमांड जोन को ट्रेड करना है, इसलिए आपका एक्सेल छोटा हो जाएगा और आपको अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। और इस बड़े डिमांड जोन के अंदर एक यहाँ पर छोटा डिमांड जोन है, ये शुरू कहाँ से होता है 2197 और 2184। अगर प्राइस इस छोटे डिमांड जोन में आए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक बार बाइंग मूवमेंट देगी। तो अगर इस बड़े डिमांड जोन को आपको ट्रेड करना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में वेट करना पड़ेगा डिमांड जोन बनने का, पर इस छोटे डिमांड जोन में आए तो आप एक बार ट्रेड ले सकते हो। पर अगर प्राइस इस दोनों डिमांड जोन को तोड़ दे तो यहाँ पर एक भी डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है 2158 और 2142 पे। तो प्राइस यहाँ पर आए तो इस डिमांड जोन पे भी आप बाय कर सकते हो। तो ये हो गए सब गोल्ड के इंट्राडे लेवल। गोल्ड डेली चार्ट में अप ट्रेंड में, इसलिए आपको सिर्फ बाय ही करना चाहिए क्योंकि गोल्ड ने अभी तक कोई अच्छा सा सप्लाई जोन नहीं बनाया है, इसलिए आपको गोल्ड को तो इस सब लेवल को ध्यान में रख के आपको गोल्ड को बाय ही करना चाहिए। तो अब हम सीधे चलते हैं सिल्वर के चार्ट। ये सिल्वर का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में सिल्वर एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है, कई हफ्तों से सिल्वर एक साइडवेज जोन में ही है। तो सिल्वर के वीकली चार्ट से हम अच्छा कोई डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सीधे चलते हैं डेली चार्ट। अब हम आ गए सिल्वर के डेली चार्ट। डेली चार्ट में सिल्वर ने भी एक अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है। तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ये भी एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसलिए यहाँ पर सिल्वर टाइम पसार कर सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। तो सिल्वर ने यहाँ पर एक करेक्शन दिया है, पर सिल्वर भी डेली चार्ट में अप ट्रेंड में है, इसलिए अभी भी हमें सिल्वर को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सिल्वर में भी हमें सिर्फ बाय के ट्रेड ही ढूंढना चाहिए। तो अब हम चलते हैं 3 घंटे के चार्ट पे। यह सिल्वर का 3 घंटे का चार्ट और अभी सिल्वर 2496 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिल्वर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा डेली चार्ट में सिल्वर अप ट्रेंड में, इसलिए हमें सिर्फ बाय के ट्रेड ही ढूंढने हैं। तो अगर सिल्वर यहाँ से नीचे आए तो सिल्वर में एक डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है 2436 और 2400। पर अगर सिल्वर नीचे आए तो आपको यहाँ सीधे बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिमांड जोन पुराना हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर सिल्वर नीचे आए तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक डिमांड जोन बनने का वेट करना चाहिए और जब 15 मिनट में एक डिमांड जोन बन जाए तब आपको इस डिमांड जोन को ट्रेड करना चाहिए। ये डिमांड जोन पुराना तो है और 2 बार टेस्ट भी हो चुका है। ये डिमांड जोन शुरू यहाँ से हुआ है और इस डिमांड जोन को प्राइस ने एक बार यहाँ टेस्ट किया है और एक बार यहाँ पर भी टेस्ट किया है। इसलिए अगर प्राइस नीचे आए तो आपको यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना फिर ही ट्रेड करना है। और अगर प्राइस इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आए तो यहाँ पर एक सिल्वर में अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है 2387 और 2357। तो अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो इस डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, इसलिए आप यहाँ पर सीधे भी बाय कर सकते हो। पर सिल्वर में आपको एक बार और भी नोटिस करनी चाहिए कि सिल्वर ने एक यहाँ पर सप्लाई जोन भी क्रिएट कर दिया है। ये सप्लाई जोन शुरू कहाँ से होता है 2543 और 2577। तो अगर प्राइस नीचे आए तो ये 2 डिमांड जोन है, पर अगर प्राइस ऊपर जाए तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है। पर इस सप्लाई जोन पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सिल्वर डेली चार्ट में एक अप ट्रेंड में है, इसलिए आपको इस सप्लाई जोन पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पर आपने ये कहीं डिमांड जोन पे बाय किया है तो जब प्राइस ऊपर आए तो इस सप्लाई जोन पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में मान रहा हूँ, इसलिए प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ करेक्शन दे सकती है। तो सिल्वर में ये बाय के लेवल है, आपको यहाँ बाय करना चाहिए। और प्राइस ऊपर आए तो ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। पर अगर आपने बाय की पोजीशन बनाई तो यहाँ पर एक बार आपको प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए कि यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो ये सब हो गए सिल्वर के इंट्राडे लेवल। तो गाइस अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।